जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ये कौन सा था? 10 ऑफ सॉर्ड। ओके, यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ गई है, 7 ऑफ बैंड की, एंड यहाँ पे क्लियरिटी है। आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है, आपके पार्टनर आपके लिए फाइट करेंगे। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 7, 2, 4, 4, 3, ये कौन सा था? 10, 9, 2 एंड ये था 6। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 44 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट कार्ड आ चुका है सोलमेट का, यूनियन का। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, एंड आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। 2, 4, 6 की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकती है, टफ हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर ईश्वर चाहें तो कुछ भी हो सकता है। आपके पार्टनर शुगर डैडी हो सकते हैं, किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हो सकते हैं, इनके ऊपर काफ़ी लोड बर्डन हो सकता है। 4, 4, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर अगर आपको कुछ कमिटमेंट वगैरह देते हैं, या जो इनकी विश फुलफिलमेंट है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना, उसके लिए इनको कोई रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, शायद ये रिस्क ले नहीं पा रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी है, कोई पास्ट का ट्रॉमा है, कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ है, या तो ये आप ही से जुड़ी हुई है, या पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, ये हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं। 4, 3, 7, 7 का मतलब है ये कुछ गलत हो जाने के डर से घबराए हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने कोई स्टेप लिया एंड वो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। 2, 4, 6, 4, 10। 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून, 1 की एनर्जी मजिशियन। आपके पार्टनर सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके पार्टनर डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो सकते हैं कि जब डिवाइन चाहेंगे, जब ईश्वर ऐसा कुछ करेंगे तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा। 10, 3, 13, डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब ये है कि आपके पार्टनर, देखिए दिक्कत यहाँ पे ये है कि आपके पार्टनर की इमेज कुछ ऐसी हो सकती है, बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन हो सकती है, जिसकी वजह से ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है। ये सोच रहे हैं कि कोई डिवाइन टाइमिंग आ जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए जिसमें इनको डिवाइन का सपोर्ट मिल जाए, मतलब कि जैसे श्योरिटी मिल जाए कि ये आपके साथ अगर रिकन्सिलेशन करते हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसी कोई श्योरिटी इनको मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर खुद में काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई ट्रॉमा भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो इनको आपकी तरफ आने नहीं दे रही है। एंड ये भी पॉसिबल है कि आप इस चीज़ के लिए एग्री हैं भी कि नहीं हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी आ रही है हाई प्रीस्टस की। हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि आपने चुप्पी साध रखी है, एंड आपके पार्टनर को पता नहीं चल रहा है कि अगर ये आपके लिए कोई एफर्ट करते हैं कुछ भी ऐसा, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। अगर आपने उस टाइम पे इनको मना कर दिया तब क्या होगा। तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन डेंजरस हो चुकी है। 13 की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर बहुत बुरी हालत में फंसे हुए हैं। ये चाहते तो हैं न्यू बिगिनिंग करना, लेकिन मतलब ये वैसे तो एक तरफ ये भी सोचते हैं कि मेरी इमेज को कोई नुकसान ना हो, एंड मतलब दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं, इनकी इमेज भी बनी रहे, इनकी प्रेस्टीज भी बनी रहे, एंड आपके साथ इनका यूनियन भी हो जाए, जबकि यहाँ पे दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। अब इनसे कहा जा रहा है सेक्रीफाइस करने के लिए कि या तो ये अपनी इमेज पे रिस्क लें, या तो फिर अपने लव पे रिस्क लें। तो दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो इनके दिल को तोड़ रही हैं, मतलब कि दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं। ये क्या है? 10 ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेन में है,
इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं इसी चक्कर में, जिस वजह से आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। 10 to 12 हैंग्ड मैन। मे भी इसी वजह से पहले आपके पार्टनर ने आपको सेक्रीफाइस किया था। ये था 10 10 9 19 सन की एनर्जी। यस, मुझे ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे जब मिले थे तब ये किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चोट खा के आए थे। मतलब कि किसी के साथ ब्रेकअप हुआ था इनका, किसी के साथ डिवोर्स हुआ था, उसके बाद आप इनकी लाइफ में आए थे एंड उसकी वजह से यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। ये आप दोनों की भी कंडीशन हो सकती है, आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, आप दोनों हार्ट ब्रोकन हो सकते हैं एंड जब आप लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो दोनों की हालात बिल्कुल एक जैसे थे, जिसकी वजह से ये भी पॉसिबल है कि आप भी लटके हुए हैं, ये खुद भी लटके हुए हैं। मतलब दोनों लोग ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते हैं जिससे पुरानी चीज़ें फिर से रिन्यू हो जाएं, पुराने घाव फिर से ताज़ा हो जाएं। ऐसा कोई काम करने के मूड में आप दोनों दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, डर रहे हैं, फियरफुल एनर्जी है, लटके हुए हैं, स्टक हो गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो फिलहाल तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप भी इनको मिल जाए एंड इनको कोई रिस्क भी ना लेना पड़े। तो यहाँ पर 9 4 13 डेथ की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे मुझे ज़्यादातर ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर को रिस्क लेना पड़ेगा, इनको इस चीज़ को तोड़ना ही पड़ेगा। ईगो हो सकता है या फिर सोशल इमेज हो सकती है, मतलब कुछ तो इनको ऐसा करना पड़ेगा जो करने के लिए आपके पार्टनर तैयार नहीं हो रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी, आपके पार्टनर बहुत अकेले पड़ गए हैं, ये किसी से एडवाइस भी नहीं ले सकते क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है कॉम्प्लिकेटेड, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि ये किसी से पूछ भी नहीं सकते हैं। 9 4 13 डेथ की एनर्जी, 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, क्योंकि आप भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं या फिर आप लोग भी अपनी जगह पे अड़े हुए हो सकते हैं कि मुझे भी सेक्रीफाइस नहीं करना, वो कह रहे हैं मुझे भी सेक्रीफाइस नहीं करना। सेक्रीफाइस किसी को नहीं करना है कुछ भी। देखिए सच्चा प्यार जो होता है वो सेक्रीफाइस मांगता है। अब ये बात अलग है कि वो किस चीज़ का सेक्रीफाइस मांग रहा है। अब ये तो मैं आपको नहीं एडवाइस कर सकती कि आप सब कुछ सेक्रीफाइस करके प्यार के लिए चले जाइए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। ये मतलब ये बेकार की चीज़ है कि आप सब कुछ कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ वही है कि आपके पार्टनर के साथ भी कॉम्प्लिकेशन है। 4 to 6 की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी, फिर से वही एनर्जी आ रही है। मतलब आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन दिक्कत वही है कि दोनों में से स्टार्टिंग कौन करेगा। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर मैं इन सब चीज़ों में उलझा हुआ हूँ एंड तुम्हें भी मुझसे उतना ही प्यार है तो तुम क्यों नहीं आ जाती हो, एंड आप सोच रहे हैं कि अगर आपको इतना प्यार है तो आप क्यों नहीं आ जाते हो। तो ये करके यहाँ पे ये हो रहा है कि दोनों लोग बैठे हुए हैं, दोनों लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। 10 9 19 मतलब सन की एनर्जी। सन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, आपके बारे में जब जब सोचते हैं तो इनकी मतलब मेंटालिटी, इनकी हालत ही अलग हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। 19 to 21 का मतलब 3 एम्प्रेस, आप इनके दिल की क्वीन हैं एंड ये बात अब तक ये समझ चुके हैं। ओ माय गॉड, फिर से लवर्स की एनर्जी आ गई है। तो भाई यहाँ पे आप दोनों की कंडीशन बिल्कुल एक ही जैसी है। यहाँ पे देखिए शुरुआत हुई थी सोलमेट से एंड हुआ है लवर्स से। मे भी ये कनेक्शन ग्रेजुअली आगे बढ़ा है। शुरुआत में जब आप लोग मिले थे तो आप दोनों हार्ट ब्रोकन हो सकते हैं एंड शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा रहा था। ये भी पॉसिबल है कि आपका रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आप लोगों के बीच में शुरुआत से ही बॉन्ड कुछ ऐसा बन गया था जो कब ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते सोलमेट से ट्विन फ्लेम में पहुंच गया आप लोगों को पता ही नहीं चला। ये कनेक्शन मुझे अनवांटेड ज़्यादा दिख रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, अनप्रेडिक्टेबल, या फिर जिसे कहते हैं कि अनविलिंगली आप लोगों ने सब कुछ हो गया।
मतलब ऐसा आप लोगों ने कभी शायद चाहा नहीं था, या फिर आप लोगों ने कभी एक दूसरे के लिए इस तरीके से इमेजिन नहीं किया था। वो ऑटोमेटिकली कुछ अंडरस्टैंडिंग ऐसी बनती चली गई एंड टाइम स्पेंड होने के साथ साथ ये कनेक्शन इतना डीप हो गया है कि अब एक दूसरे से अलग हो पाना आप दोनों के बस की बात नहीं है। हर्मिट यहाँ पे भी आ चुका है एंड 639 से हर्मिट यहाँ पे भी आ चुका है। मतलब कि आप दोनों बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि आखिर आप दोनों को एक दूसरे से दूर होने पे इतनी तकलीफ़ क्यों होती है, इतना पेन क्यों होता है, इतना दर्द क्यों होता है। तो यहाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन हो सकती है अगर कोई आप लोगों को अलग कर दे। एंड देन आप लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पे ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। एक दूसरे के बिना रह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं देख लेती हूँ यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। यूनिवर्स 2 कार्ड दीजिए, मेरे व्यूवर्स को बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। यू आर गुड इनफ एंड द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो पहली बात तो ये है कि अपने पे डाउट करना बंद कीजिए, आप बहुत अच्छे हैं। दूसरा है कि जो आंसर आपको चाहिए वो बस आने वाले हैं। तो फिलहाल तो अभी आ रहे हैं आंसर आपके लिए। यूनिवर्स इनको क्लेरिफाई कीजिए, ये आ गया अपने आप। एंड द आंसर यू नीड को भी क्लेरिफाई कीजिए। देखिए यहाँ पर आया है यू आर गुड इनफ को क्लेरिफाई किया व्हील ऑफ फॉर्चून ने। अभी आपका किस्मत साथ नहीं दे रही है, अभी आपकी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है। अदरवाइज़ आप लोगों ने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया है एंड आप लोग लकी भी हैं, बस अभी आपका वक्त नहीं है। जब तक वक्त नहीं है तब तक शांत बैठना ही अच्छा है। ओके, द आंसर यू नीड आर कमिंग को क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ कप ने। मतलब मे बी आपके पार्टनर ने आपको कभी डिसअपॉइंट किया था, आपका प्यार से विश्वास उठ गया था, या फिर आपका हार्ट ब्रेक हुआ था एंड आप इस चीज़ को लेकर डिवाइन से शिकायतें करते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ जबकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो उन सब चीज़ों का आंसर आपको मिल जाएगा सही टाइम आने पर। 10 8 18 मून की एनर्जी है। मे बी आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया था, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ हो सकता है। मे बी मैंने बताया था ना कि ये कनेक्शन अनविलिंगली बना था, आप लोगों ने चाहा नहीं था। तो ये भी पॉसिबल है कि कोई एक व्यक्ति या दोनों लोग एक दूसरे को छोड़ के किसी और से मैरिज कर लिए थे, क्योंकि आपने अपने दिल की नहीं सुनी थी। लेकिन डिवाइन ने आपको फिर से लाके वहीं पे खड़ा कर दिया, क्योंकि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। ओके, जय माता दी।